साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुक शौनक रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परम भागवताम् चार जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूलि सर्वस्व सिर धरि राख्यो मेरी भक्त भक्ति भगवंत गुण चतुर नाम बपु एक उनके पद वंदन किए नाशे विघ्न। राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम श्री राम जय जय राम 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 श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री भगवान व्यास देव जी महाराज की जय श्री सदगुरुदेव भगवान की जय सब संत हरि भक्तन की जय जगत जननी पूज्या गौरी माता की जय 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 श्री राम जय श्याम जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। नारायण 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 हरि शरणि भक्तवांछा कल्प प्रभु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्येय कल्याण गुणगण निलय कारण करुणा वाले सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की हम सब लोगों के ऊपर बहुत कृपा है, करुणा है, जिसके फलस्वरूप हम सब लोगों को मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के रूप में प्राप्त हुआ है। बहुत अद्भुत श्रीमद् भागवत जी की चर्चा है, उसका आनंद हम कुछ समय से ले रहे हैं। तो महाराज पिछले दिन जब भागवत जी की चर्चा हुई थी तो हम दसम स्कंद के पहले अध्याय में कुछ चर्चा हम लोग श्रवण कर रहे थे। कल तो हम लोगों ने शिवरात्रि उत्सव मनाया, जिसमें शंकर जी के विवाह की चर्चा हुई
तो आज जो पहले जो चरित्र चल रहा है उसका स्मरण हम कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पहले अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को भगवान के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन, वसुदेव देवकी का विवाह और कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों की हत्या, ये पहले अध्याय की विषय वस्तु है। ये सुखदेव जी ने सुनाया है। तो यहाँ परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से कह रहे हैं, प्रभु आपने सूर्यवंश यदुवंश के राजाओं के अत्यंत अद्भुत चरित्र वर्णन किए। अब आप कृपा करके यदुवंश में अवतरित होने वाले भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम जी के पावन चरित्र को भी हमें सुनाइए। आप जो चरित्र सुना रहे हैं ना, आप कथा सुना रहे हैं, उससे हमारी कथा सुनने की प्यास और बढ़ रही है, तृप्ति नहीं हो रही, और मन ऐसा करता है कि और सुनते जाएं, तृप्त नहीं हो रहे हैं। तो आप हमें विस्तार से भगवान श्री कृष्ण के चरित्र श्रवण कराइए। ये जो भगवान की कथा है, ऐसा कौन संसार में मनुष्य होगा जो इस भगवान की कथा से प्रेम न करे। वो तो कोई आत्महत्यारा ही होगा, आत्मघाती ही होगा जिसका भगवान की कथा में प्रेम न हो। नहीं तो महाराज भगवान की कथा में प्रेम होना ही चाहिए, जरूर होना चाहिए। अगर प्रेम नहीं है तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। परीक्षित जी क्या है, क्योंकि हे प्रभु, सुखदेव जी से कह रहे हैं, हे प्रभु भगवान की कथा ऐसी मधुर है कि ये सुनने से कानों को बहुत सुख देने वाली है, कानों को सुखद है, हृदय को आनंदित करने वाली है, मन को आह्लाद प्रदान करने वाली है। महाराज विषयी लोग भी इस कथा के श्रवण के समय परम शांति का, परम आनंद का अनुभव करते हैं, और जो निवृत्त पुरुष हैं, जिनकी वासनाएं कामनाएं शांत हो गई हैं, जो आप्त काम है, पूर्ण काम है, अब जिन्हें संसार से कोई प्रयोजन नहीं है, वे केवल भगवान के स्मरण में तल्लीन रहते हैं, ऐसे जो आत्मज्ञानी पुरुष हैं, वे उनके मन को भी भगवान की कथा आकर्षित कर लेती। तो जो ज्ञानी है उनके मन को भी आकर्षित करती है, और जो विषयी है उनके मन को भी आकर्षित करती है। तो ऐसा संसार में कौन पुरुष होगा जो भगवान की कथा को न सुने। अगर कोई नहीं सुनता वो तो आत्मघाती है। ऐसा श्री परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं, निवृत्त तरसई रूपी माना भवो सदा श्रोत्र मनो उत्तम श्लोक गुणानुवादा कुमारी विरक्ति बिना पशुता बिना पशुना। और श्री कृष्ण तो मेरे सर्वस्व हैं, उनके जो चरित्र हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, वो बहुत सुख देने वाली हैं। हम हमारे जो कुल में जो हमारे पूर्वज हुए, दादा परदादा, वे सब भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, और भगवान की भी उनके ऊपर बड़ी कृपा थी। तो इसलिए श्री कृष्ण तो हमारे सर्वस्व हैं। हम उनके चरित्र विशेष रूप से सुनना चाहते हैं। और महाराज मैं जो आपके सामने बैठा हूँ, जीवित हूँ, आपके सामने बैठकर कथा सुन रहा हूँ, जिनकी
मैं उन्हीं की कृपा करुणा से जीवित होकर के आपके सामने बैठा हूं, नहीं तो मैं तो माता के गर्भ में ही ब्रह्मास्त्र से जल गया होता। भगवान ने मैया के गर्भ में मेरी रक्षा की है, तो ये जीवन जो है ये उन्हीं का दिया हुआ है। इसलिए भी मुझे भगवान में बड़ा प्रेम है, बड़ी श्रद्धा है। आप विस्तार से कथा सुनाइए। सुखदेव जी ने बड़ा आदर किया है परीक्षित जी का, और बहुत फिर बड़े आनंद में भर करके वे कथा सुनाने लगे हैं। सम्यक व्यवसिता बुद्धि वासुदेव कथायाम से यज्ञाता निष्ठिति। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान की कथा में तुम्हारी सुदृढ़ प्रीति है, इसलिए ये बात निश्चित हो गई कि तुम्हारी बुद्धि एकदम शुद्ध है, सम्यक व्यवस्थित बुद्धि है, और तुम्हारा निश्चय बहुत श्रेष्ठ है, बहुत आदरणीय है। भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा श्रवण करने में तुम्हें प्रेम हो गया, ये बड़े सौभाग्य की बात है। जब कोई श्रोता भगवान के संबंध में प्रश्न करता है, कथा सुनना चाहता है, तो उससे महाराज 3 लोगों का भला होता है। सुनने वाले का तो भला होता ही है, कहने वाले का भी भला हो जाता है। उसको भगवान की कथा सुनाने का अवसर प्राप्त हो जाता है, और तो प्रश्नकर्ता और वक्ता दोनों का मंगल होता है। और महाराज जो फिर पीछे से सुनने वाले आ जाते हैं, उन श्रोताओं का भी मंगल हो जाता है। अब जैसे किसी ने कथा सुनने की इच्छा प्रकट की, तो फिर अब थोड़ा विस्तार तो होता ही है, तो बोले भाई हमारे यहाँ कथा होगी, आप भी सुनने आओ, आप भी सुनने आओ, आप भी सुनने आओ। तो मन तो प्रश्न तो है, मुख्य जो प्रश्न करता है श्रोता है उसका, लेकिन और भी फिर लोगों को कथा श्रवण का लाभ हो जाता है। तो ये तीनों को पवित्र कर देती है भगवान की कथा। ऐसे पवित्र करती है जैसे गंगा जी का जल पवित्र करता, गंगा जी के जल के समान है भगवान की कथा। तो फिर सुखदेव जी ने सुनाना प्रारंभ किया कि भैया पृथ्वी पर बहुत अत्याचार बढ़ गए, पाप बढ़ गए, पृथ्वी बड़ी दुखी हो गई। ब्रह्मा जी की शरण में गई, ब्रह्मा जी से कहा आप मेरी विपत्ति दूर कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा मेरा तो कोई वश नहीं है, भगवान ही सृष्टि के पालक हैं, तो उन्हीं से निवेदन किया जाए। तो अब ब्रह्मा जी, शंकर जी, सब देवता विचार करने लगे कहाँ जाएं। उस समय ये निर्णय किया गया कि भगवान तो सब जगह ही हैं, उनको पुकारना चाहिए। भगवान पुकारने से प्रकट होते हैं, पुकारने से मिलते हैं। भगवान सब जगह हैं, केवल हम लोगों की पुकार हो तो उनका सब जगह दर्शन हो जाता है। और नहीं पुकार है, भीतर से हृदय से प्रार्थना जब तक नहीं निकलती, तब तक आप कहीं भी चले जाओ, आपको बाहरी चमक दमक का ही दर्शन होगा, जो भीतर की तत्व की जो वस्तु है वो नहीं दिखेगी। तो प्रेम की जो है वो महिमा है। तो महाराज ब्रह्मा जी ने श्री भगवान की स्तुति की है पुरुष सूक्त के द्वारा। ओम सहस्त्र शीर्षा सहस्राक्ष सहस्रपाद भूमिगुण सर्वत्र स्मृत्वा यष्ट दशांगुलम या पुरुष एवेद गुण सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम ताम तत्व शेषानुचिदन्नेना तिरोवती इत्यादि मंत्रों से भगवान की स्तुति की है और हृदय से प्रार्थना की है। प्रार्थना करते करते ब्रह्मा जी की समाधि लग गई, ऐसे तल्लीन होकर उन्होंने भगवान को पुकारा है। तो नारायण भगवान ने समाधि में ब्रह्मा जी को दर्शन दिया और ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, अब आप निश्चिंत हो जाएं, पृथ्वी को आप आश्वासन प्रदान कर दें
मैं पृथ्वी पर अवतार लेकर के 4 रूपों में कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इन 4 रूपों में अवतरित होऊंगा और पृथ्वी के सारे भार को दूर कर दूंगा। जो दुष्ट बढ़ गए हैं, आताताई जो बढ़ गए हैं, मनमाना काम करने वाले भी, उनको मैं सबको समाप्त कर दूंगा। पृथ्वी का जो संकट है वो दूर हो जाएगा। और महाराज, मेरी प्रियतमा श्री राधा रानी भी, वे भी मेरे साथ अवतरित होंगी। तो आप अब निश्चिंत हो जाइए। तो वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्क्रियार्थं संभवन्तु तस्यः। ब्रह्मा जी की समाधि खुली। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं अब आप निर्भय हो जाओ। भगवान का अवतार पृथ्वी पर ब्रजमंडल में देव की वसुदेव के ग्रह में होने वाला है। यदुवंश में भगवान अवतरित होंगे। तुम जाओ पृथ्वी पर यदुवंशियों के रूप में, गोप ग्वालों के रूप में छा जाओ, क्योंकि भगवान अवतरित होंगे तो तुम्हें भगवान की सेवा का अवसर करने को प्राप्त होगा, सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। तो इसलिए तुम पृथ्वी पर जाओ, अनेक रूपों में तुम वहां जन्म लो और भगवान के अवतार की प्रतीक्षा करो। और तुम्हारी जो पत्नियां हैं, देवांगनाएं हैं, वे भी तुम्हारे साथ जाएं और वे वहां भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा श्री राधा रानी की सेवा करें। तो इस प्रकार से महाराज ब्रह्मा जी ने देवताओं को भेजा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे सूरसेन। वे मथुरापुरी में रहकर माथुर मंडल और सूरसेन मंडल का राज शासन करते थे। मथुरापुरी में रहते थे। माथुर मंडल है हमारे यहाँ, मथुरा के माथुर भी प्रसिद्ध है जी। तो महाराज सूरसेन राजा थे। जय श्री राधे प्रभु जी। राजधानी हो गई थी। जय श्री राधे। हरि भी सर्वदा वहां विराजमान रहती। मथुरा जो है तो 7 पुरियों में पहले प्रतिष्ठित है। सप्तपुरियों में मथुरा भी है। भगवान श्री कृष्ण के अवतार से तो महिमा और बढ़ गई। प्रभु जी 10 मिनट भगवान कृष्ण के अवतार से पहले से ही ये जो मथुरा है वो 7 पुरियों में, मोक्षदायिनी जो पुरिया है उनमें गिनी जाती है। भगवान श्री हरि का नित्य निवास यहाँ है। तो नारायण सूरसेन जी हैं, उनके पुत्र हैं वसुदेव जी, और उनका विवाह देवक की कन्या देवकी के साथ हुआ। अब नव विवाहिता वधू को लेकर वसुदेव जी अपने ग्रह की ओर जा रहे थे, घर जा रहे थे। उनको बड़ी धूमधाम से विदा कराया गया। बढ़िया सुंदर पालकी में, रथ में सवार होकर के देवकी के साथ वे जा रहे थे। सेवक सेविकाएं, दास दासी, हाथी, घोड़े, ऊंट और सैनिक सब चल रहे थे। उस समय महाराज देवकी के चाचा का लड़का है कंस। देवक और उग्रसेन ये दोनों भाई हैं। तो देवक की कन्या है देवकी और उग्रसेन का पुत्र है कंस। तो चचेरी बहन को प्रसन्न करने के लिए उसके रथ की, घोड़ों की जो रस्सी होती है वो कंस ने अपने हाथ में पकड़ ली। वह स्वयं रथ हाँकने लगा। यदि भी उसके साथ सैकड़ों सोने के बने हुए रथ चल रहे थे और सेवक सेविकाएं चल रहे थे, लेकिन उसने अपने हाथ से रथ को हाँका। तो यहाँ सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि कन्या को विदा करते समय देवकी जी के पिता ने महाराज सोने के हारों से अलंकृत करके 400 हाथी, 15
15,000 घोड़े, 1800 रथ और सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित 200 सुकुमारी दासियां दहेज में दी, सेविकाएं भी भेजी और ये सब सामग्री भी भेजी, और शंख, तुरही, मृदंग, दुंदुभी, बाजे सब बजते हुए जा रहे हैं। और इस प्रकार से बड़े धूमधाम से महाराज को विदा किया जा रहा है। उसी समय एक विलक्षण घटना घटी। क्या हुआ? तो जिस समय घोड़ों की रस्सी पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उस समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कंस को संबोधित करते हुए कहा, अरे मूर्ख कंस, जिसको तू रथ में बैठाकर लिए जा रहा है, इसी देवकी की 8वीं संतान तुझे मार डालेगी। 8वीं संतान तेरा काल होगी। कंस बड़ा पापी था। जैसे उसने सुना कि अरे ये देवकी की ही संतान मुझे मारने वाली है, और बताओ, मैं तो इसको बहन समझता था, ये तो मेरी काल को जन्म देने वाली है। अरे ऐसी बहन क्या काम की? उसने मन में विचार किया, दुष्ट तो था ही। अच्छा देखो, अगर वह सज्जन प्रकृति का होता, धर्मात्मा होता, उसके मन में एक बात आती। वह बात क्या है? उसके मन में विचार आता कि एक ना एक दिन तो सबको मरना ही है। ऐसा संसार में कोई जीव हुआ नहीं, मनुष्य हुआ नहीं, प्राणी कोई हुआ नहीं जिसको मरना ना पड़े। और महाराज, किसी की मृत्यु निश्चित नहीं, कौन कब मर जाए क्या ठिकाना। और जिसकी मृत्यु जिस प्रकार से लिखी है, वो वही प्रकार से मरता है, उसी प्रकार से उसकी मृत्यु होती है। तो मन में ये बात आती कि जो विधाता ने लिख दिया है वो हो, क्या करें, उसमें जो होगा सो होगा। तो महाराज, लेकिन वह सज्जन नहीं था, वह तो था दुष्ट। यहाँ गुरुदेव जी कह रहे हैं, कंस बड़ा पापी था, वह बड़ा दुष्ट, उसकी दुष्टता की कोई सीमा नहीं थी। महाराज, आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली। बोले, अरे ये तो मेरे काल को जन्म देने वाली है, इसको ही समाप्त कर देता हूँ। जब ये ही नहीं रहेगी तो इसकी संतान कहाँ से होगी? जब संतान नहीं होगी तो फिर तो मैं मरूंगा ही। अरे भले आदमी, इसकी संतान न होगी तो भी तू जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ अमर होकर के तो कोई आया ही नहीं। बड़े बड़े राजा महाराजा मर गए, जिसके 10 सिर थे, ऐसा रावण, जिसकी पार्टी से काल बंधा रहता था, काल को उसने बंधन में डाल रखा था, बांध रखा था। वो रावण भी महाराज, उसके 1.25 लाख नाती और 10,000 पुत्र, वो सब मारे गए महाराज। इसका कोई नाम लेने वाला नहीं बचा। सहस्त्रबाहु अर्जुन, जिसकी 1000 भुजाएं थी, उसमें भी बड़ा बल था महाराज, वो बड़ा सिद्ध था, उसको भी मरना पड़ा। काल के आगे उसकी भी दाल नहीं गली। तो ऐसा कौन है संसार में जो महाराज जीवित रहेगा? सबको मरना है। तो महाराज, उसने कहा कि मैं देवकी को ही मार दूंगा। तो झट से उसने तलवार निकाली और देवकी के केस पकड़ करके नीचे पटक दिया। मारने ही वाला था, तभी वसुदेव जी ने उसको रोक दिया। बोले, भाई ऐसा मत करो। भाई भोजराज, तुम तो इस भोज वंश के बड़े होनहार, कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले वंशधर हो, बड़े शूरवीर हो, बड़े शक्तिशाली हो, बलवान हो। भाई देखो, जो वीर पुरुष होता है ना, वो स्त्रियों के ऊपर प्रहार नहीं करता। स्त्रियों के ऊपर प्रहार करना और स्त्री की हत्या करना, ये शास्त्र में बहुत बड़ा पाप माना गया, इसको निषिद्ध बताया।
हत्या का विधान नहीं है। तो भाई एक तो स्त्री है, दूसरे तुम्हारी बहन है, अपनी ही बहन को मारोगे, और तीसरे इसका अभी विवाह हुआ है, बेचारी के हाथ की मेहंदी अभी छूटी नहीं है, अभी कंगन हाथ के खुले नहीं, तुम उसको मार दोगे। भाई देखो, ये मृत्यु लोक है। संसार में जो जन्म लेता है उनके शरीर के साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न हो जाती है। आज नहीं तो कुछ वर्ष बाद मरना तो प्रत्येक प्राणी को है ही। वसुदेव जी ने कहा मृत्यु तो जरूर होगी। जय श्री राधे प्रभु जी। प्रभु जी जय श्री राधे जी। वो 1 मिनट रह गया है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। समय बड़ा जल्दी चला जाता है। फिर चलो, ये जो वसुदेव जी ने जो जिस प्रकार का उपदेश कंस को किया है बहुत सुंदर है। हम चाहते हैं इसकी विस्तार से चर्चा हो। भगवान की दया से कल इसकी चर्चा करेंगे। आज के सत्संग को यहीं विराम कर रहे हैं और थोड़ी देर भगवान के नाम का कीर्तन कर लें। हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम शरणम हरि हरि शरणम शरणम हरि हरि शरणम 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 हरि हरि शरणम 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 हरि बिहारी